नमस्ते मेरे एआई लर्नर के दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। पर उससे पहले मैं पिछले क्लास का रिव्यू करूंगा ताकि आपको याद हो जाए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। और एक बात याद दिलाना चाहता हूं आपको कि मेरी कोशिश है कि एआई को बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाऊं और कम से कम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूं और कम से कम मैथमेटिक्स यूज़ करूं ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए हम रिवीजन के स्लाइड पर जाते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, उसका एक छोटा सा रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है। ये हमारा पिछला क्लास का टॉपिक था जिसमें हमने सीखा था कि एआई कितने तरह के होते हैं। तो जिसमें हमने सीखा था कि एआई का एक गोला है, जैसे मनुष्य के लिए पृथ्वी एक गोला है जहां हम लोग रहते हैं, तो एआई की भी एक दुनिया है। तो एआई का एक गोला है जिसको हम कह सकते हैं कि एआई का गोला, जहां पर एआई की दुनिया है, जितने तरह के एआई होते हैं सब वहीं रहते हैं। अब उस गोला में दो तरह का विभाजन हुआ, यानी डिवीजन हुआ। पहला क्या हुआ? पहला रूल बेस्ड, जिसमें कि जितने भी रूल बेस्ड एआई है वो वहां रहते हैं। और दूसरा उस गोले का हिस्सा क्या हुआ? चलिए इसे हम ग्रीन कलर में कर लेते हैं। उस गोले का दूसरा हिस्सा है जहां पर डाटा बेस्ड एआई डाटा बेस्ड एआई रहते हैं। दो हिस्से में बदल गए ना, दो हिस्से में, पहला रूल बेस्ड, दूसरा डाटाबेस। दो गोले, एक गोले के अंदर दूसरा हिस्सा हो गया। अब जब हम आते हैं इस छोटे वाले गोले के अंदर डाटाबेस में, तो डाटाबेस में भी दो तरह का हिस्सा है। एक हिस्सा है जिसमें कि हम डाटा के साथ एआई को ये भी बोलते हैं कि तुम्हें कैसे सीखना है, ये हम बताएंगे। हम एज अ ह्यूमन बताएंगे कि कैसे सीखना है उस डाटा को यूज करके जो हमने उनको दिया है। तो उस और दूसरा हिस्सा क्या हुआ? दूसरा हिस्सा ये हुआ कि जिसमें हमने उसे डाटा दे दिया और एआई खुद डिसाइड करेगा कि हम उससे कैसे सीखेंगे। ठीक है, वो खुद डिसाइड करेगा। तो ये दो हिस्से में पहला हिस्सा तो हम बोल सकते हैं ये मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग। और दूसरा हिस्सा जो खुद डिसाइड करेगा उसको हम बना देंगे अनदर एक गोला। ये है मशीन लर्निंग, उसमें ये डीप लर्निंग हो जाएगा, जो खुद सीखता है, खुद डिसाइड करता है कि मैं क्या सीखूं, मैं कैसे सीखूं। ठीक है। तो ये पिछले क्लास का रिवीजन हो गया। अभी इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सीखने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा रूल बेस्ड एआई के बारे में, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रूल बेस्ड एआई में कैसे सेंसर्स यूज होते हैं, ताकि आपको भी ज्यादा, जब आप इसके बारे में सोचे तो आप विजुअलाइज कर पाए, समझ पाए कि आखिर कैसा रूल बेस्ड एआई सिस्टम होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने चाह रहा हूं। मेरे पास कुछ सेंसर्स हैं, तो चलिए मैं कुछ सेंसर्स आपको दिखाता हूं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रूल बेस्ड एआई में। तो रूल बेस्ड एआई मोस्टली सेंसर बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं एक सेंसर अभी दिखा रहा हूं आपको, ये सेंसर, ये इस सेंसर को हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर का मतलब कि इसमें एक एक ये जो आंख जैसे दो बॉक्सेस दिख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप, एक्चुअली इसमें से एक में से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ये ऑडियो निकालता है।
जैसे कैसे बैट्स बैट्स आवाज निकालता है, उस आवाज के रिफ्लेक्शन से उसे पता चलता है कि सामने क्या है मेरे। उसी तरह ये इसमें से एक आवाज निकालता है जो किसी चीज से टकराता है। मान लीजिए मेरी हाथ है मेरे, तो ये इसके सामने अभी कैमरा है, तो इस कैमरे से टकराएगा और वापस ये साउंड इससे रिसीव करेगा, और इसके थ्रू ये कैलकुलेट करता है कि डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की। तो इस सेंसर को यूज कर हम मिनी रडार भी बना सकते हैं अपने घर में, जो बता सकता है रोबोट्स को कि आगे कोई ऑब्स्ट्रिकल है कि नहीं, आगे कोई सामान है कि नहीं, ताकि वो डिसाइड कर पाए रूल से कि अगर कोई सामान आगे है तो हम यहीं रुक जाए। ठीक है, ये एक तरह का सेंसर हुआ। दूसरा सेंसर मैं दिखाता हूं, ये मेरा फेवरेट सेंसर है। तो ये इसमें 3 सेंसर एम्बेडेड है इसके अंदर पहला सेंसर है एक्सेलरोमीटर। आपने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में पढ़े होंगे ना, एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरोमीटर है, और इसके अंदर जायरोस्कोप और मैग्नेटोमीटर ये भी एम्बेडेड रहते हैं। तो इसका ये खासियत होता है कि जब रूल बेस्ड एआई बनाते हैं, इसका यूज आप एरोप्लेन में भी कर सकते हैं, इसका यूज रॉकेट में भी हो सकता है, रोबोट्स में भी हो सकता है, और इवन हमारे फोन में होता है। जो हम लोगों के स्टेप काउंटर रहते हैं वो इसको यूज करके बनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे सिस्टम में होते भी होंगे। तो ये सेंसर एक्सेलरोमीटर है। और भी सेंसर्स होते हैं जो रूल बेस्ड होते हैं, जैसे टेम्परेचर बेस्ड सेंसर। तो ये सेंसर आपको बता सकता है कि आपके कमरे की तापमान कितनी है। अगर आपको कमरे की तापमान पता है, तो मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री होने के बाद एयर कॉन ऑन करना है, तो इस सेंसर से हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं और रूल बना सकते हैं एआई में कि जब हमारे 30 डिग्री यानी 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो तो हमारा एयर कॉन ऑन हो जाए, और जैसे ही 30 डिग्री से कम टेम्परेचर हो तो एयर कॉन बंद हो जाए। तो ये इस सेंसर के थ्रू किया जा सकता है। और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे एक सेंसर ये खेती में यूज किया जाता है, और अपने आप घर के पौधों में भी यूज कर सकते हैं कि इस सेंसर को आप मिट्टी में डाल दीजिएगा तो ये उसका मॉइस्चर कि कितना नमी, कितना पानी है उस मिट्टी में, ये बताएगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने जितने सेंसर्स आपको बताए ये सब तो सब सेंसर है। तो इसमें कैसे पता करता होगा? इसे हम किसी कंप्यूटर से या किसी प्रोसेसर से हम इसे कनेक्ट तो जरूर करते होंगे ना। तो हाँ, ये रूल बेस्ड सेंसर ये सिग्नल भेजता है छोटे छोटे कंप्यूटर्स, हम प्रोसेसर्स बोल सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ प्रोसेसर्स आपको दिखाता हूं, जैसे जो सबसे बेसिक, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा इस एरिया में तो सबसे ज्यादा यूज होता है आर्डिनो। तो आप देखते होंगे आर्डिनो लिखा हुआ है। तो ये आर्डिनो एक छोटा सा कंप्यूटर मान लीजिए, जिससे हम इन सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे इस समय ये सेंसर तो नहीं है, लेकिन इसी तरह से हम सेंसर को कनेक्ट करते हैं इस आर्डिनोस के बहुत सारे पिन से, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इन पिन से हम कनेक्ट करते हैं और फिर इसके अंदर हम छोटा सा प्रोग्राम पुश करते हैं जो रूल बनाता है कि उन सेंसर्स के रीडिंग के बेस पे हम क्या डिसीजन लें। मैंने आपको बोला था ये सेंसर नहीं है, ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है इस आर्डिनो के लिए। क्योंकि जब हम इसको सेंसर से कनेक्ट करते हैं तो ये डाटा बहुत सेव नहीं कर सकता। तो इस डाटा को हम लोग या तो क्लाउड में या फोन में या कंप्यूटर में भेजते हैं। तो हम लोग इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह का मशीन हुआ जिससे हम उस सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं। कुछ और भी मशीन होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये भी आर्डिनो की तरह ही मशीन एक है। लेकिन इसकी खासियत है कि इसमें वाईफाई भी है। तो इसमें भी सेंसर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें भी सेंसर्स के लिए पिन है। मैंने इसमें कुछ सेंसर्स पहले कनेक्ट किए हुए थे जो मैंने अभी निकाल दिए हैं। तो इसमें सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर ये इसमें चूंकि वाईफाई डायरेक्ट है तो आप इस वाईफाई के थ्रू डाटा को आप डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज सकते हैं क्लाउड में। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा भी आता है, वो दोनों तो बहुत बेसिक थे। अगर आपको थोड़ा और मजबूत यानी पावरफुल सिस्टम चाहिए जिसमें कि सेंसर्स के रीडिंग को
हम सिर्फ रीड कर कर भेजे ही ना, हम कुछ प्रोसेसिंग भी कर पाए। तो ये मिनी कंप्यूटर, ये रास्पबेरी पाई है। अच्छा, मैं इसे ऐसे रखता हूँ। तो ये रास्पबेरी पाई है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, आपको डालना पड़ता है आपको इसके थ्रू। हाँ, ये देखिए मैंने कार्ड डाला हुआ है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके डालना पड़ता है और फिर ये काम करता है। और ये आप देख रहे होंगे मेटल, और फिर मैंने उल्टा रख दिया HDMI। हाँ, तो ये जो मेटल देख रहे हैं ना, यहाँ पर चूंकि ये गर्म हो जाता है, प्रोसेसिंग होता है तो बहुत हीटेड हो जाता है, तो ये कूलिंग के लिए है ये। तो ये उससे ज्यादा पावरफुल है और ये काफी पावरफुल है। आप इसको आप मॉनिटर से कनेक्ट करके, आप इसमें मिनी HDMI भी है, तो आप मॉनिटर से कनेक्ट कर कर आप इसको पीसी की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने भी किया है। इसमें USB ड्राइव भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई इससे भी पावरफुल चाहिए कंप्यूटर, जो कि सेंसर्स के डाटा को रीड करके प्रोसेस कर पाए और उसको इंटरनेट पे भेज पाए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे पास ये अभी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम है, जिसमें 32 GB रैम है। 32 GB रैम, और इसमें पिंस भी होते हैं। तो इसमें आप IoT वगैरह भी कनेक्ट कर कर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका ज्यादातर यूज होता है विजन AI के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल GPU होते हैं, जिसमें कि आप AI मॉडल उस GPU में विजन AI के फ्रेम्स को बहुत ही तेजी से प्रोसेसिंग कर सकता है रियल टाइम के लिए। तो ये सब जितने भी मशीनें आपने देखा, इसको हम बोल सकते हैं कि IoT, और ये बोलते ही हैं IoT। तो इनका यूज होता है रूल बेस्ड AI में। लेकिन ये जो मशीन मैंने बताया, ये रूल बेस्ड AI में ज्यादातर यूज नहीं होता, ये डाटा बेस्ड में ही होता है, स्पेशली ज्यादातर विजन AI में। तो जितनी भी चीजें हम देखते हैं हमारे इस सिस्टम के अंदर जाता है, और इस सिस्टम के अंदर जाने के बाद हम उसमें डिसाइड करते हैं कि कितने लोग हैं कंप्यूटर, उस किसी कमरे का सीन आ रहा है इसके अंदर, तो कितने लोग कमरे में हैं, कितने लोग, मान लीजिए कोई बंदा बेहोश होकर गिर गया, तो कौन गिर गया, किसकी क्या पोज है, या मान लीजिए इसको जिम में हमने लगा दिया, तो जिम में हम पोज निकाल कर ये बता सकते हैं एक ही समय में 5-10 लोगों को हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। इसमें हम AI मॉड्यूल डाल करके, जो डाटा ड्रिवन है, वो रूल बेस्ड नहीं है, उसमें हम विजन AI, उसमें हम डीप लर्निंग है, वो भी काफी इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो वन ऑफ द अभी जो सबसे बढ़िया मॉडल चल रहा है डीप लर्निंग में विजन AI के लिए, इन चीजों के लिए जो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, YOLO 8। सो YOLO मॉडल काफी अच्छा है। तो लेकिन मैंने बहुत देखा है, बहुत लोग YOLO मॉडल इस मशीन के अंदर यूज करते हैं इसका CPU यूज करके, जबकि इसका CPU बहुत खराब है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसकी असली ताकत इसके GPU में है। तो बहुत लोग इसके अंदर कोडिंग करते हैं, जैसे PyTorch, TensorFlow, उसके थ्रू कोडिंग करके इसके अंदर इसके GPU को यूज करके लोग AI करते हैं, जो बहुत ही फास्ट होता है रियल टाइम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो मैंने आपको बताया रूल बेस्ड AI के बारे में। अब हम वापस चलते हैं अपने डाटा बेस्ड AI पर। तो डाटा बेस्ड AI में हम लोगों ने बात किया था कि आज हम लोग सीखेंगे कि कितने तरह के मशीन लर्निंग होते हैं। तो चलिए इसको सीखने की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि एक कहानी से शुरुआत करते हैं, और उस कहानी के अंदर ही हम बताएंगे आपको कि कितने तरह के मशीन लर्निंग होते हैं। और वो उस कहानी को याद रखिएगा तो आपको ये भी याद रहेगा कि कितने तरह के मशीन लर्निंग होते हैं। तो पहला, ओके, सो यस, सो कितने तरह के मशीन लर्निंग होते हैं। सो पहला, ये कहानी शुरुआत होती है कि एक गांव है, उस गांव में कुछ घर है, 10, 20, 50, आप कुछ भी मान लीजिए। तो गांव में बहुत शांति है, सब कुछ ठीक से चल रहा था। लेकिन सडनली क्या हुआ कि उस गांव में चोरी होनी शुरू हो गई रात में। अब लोग परेशान कि अरे भाई,
सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ कि गांव में चोरी होनी शुरू हो गई। चोरी हो रही है, इसका मतलब कि कोई बाहर का इंसान आकर रात में इस गांव में, जब हम लोग सोए रहते हैं, तो वो चोरी कर रहा है। अब क्या करें? तो गांव वालों ने मिलकर एक मीटिंग की, और मीटिंग कर कर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसा रोबो डॉग लाकर रखें जो किसी भी अनजान आदमी को देखकर भौंकता है, और जब भी कोई चोर इस गांव में आएगा तो वो डॉग उसे देखकर भौंकेगा और हम लोग जान जाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे, या फिर चोर भाग जाएगा और हमारे गांव में चोरी नहीं होगी। दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, है ना? तो उन्होंने इस गांव में एक रोबो डॉग ले आया। अब उस रोबो डॉग की ये खासियत थी कि किसी भी अनजान आदमी को देखकर वो भौंकता था। वो देखकर भौंकता था। तो शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में जब शुरू में वो डॉग आया गांव में, तो उसके लिए तो सारे गांव के लोग अनजान थे। वो देखकर भौंकना शुरू किया, वो भौंकता रहा। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीतने लगे। धीरे धीरे वो डॉग गांव के लोगों को पहचानने लगा, और वो जानने लगा कि किस घर में कौन लोग रहते हैं, और धीरे धीरे वो गांव के लोगों को देखकर भौंकना कम कर दिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे गांव में डॉगी रात में सोएगा भी तो, या दिन में भी, कभी ज्यादातर डॉगी सोते ही हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो डॉगी को रिलैक्स भी तो करना है। तो इसके लिए क्या किया? लेकिन फिर एक दिक्कत हुई। अब डॉगी के लिए दिक्कत हुई। अब डॉगी के लिए दिक्कत हुई कि कुछ घरों में बहुत शोर होता था। बच्चे थे, बच्चे रोते हैं, झगड़ा करते हैं, सामान फेंकते हैं, और कुछ घरों में बहुत शांति थी। तो डॉगी ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। क्या सीखना शुरू किया? कि हम कहाँ सोएंगे। तो डॉगी जिन घरों में शांति होती थी वहां जाकर सोते थे, और जिन घरों में अशांति होती थी वो सोया हुआ है, और रात में झगड़ा शुरू हुआ और एक बेलन आकर उसके सर पर पड़ा, आउ, आउ, पियो, 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 वो भाग गया। तो धीरे धीरे वो जान गया कि इस घरों में झगड़ा होता है, यहाँ ज्यादा खतरा है मेरे लिए, चोट लगती है बेलन से, और दूसरे घरों में शांति है, वहां सोना है। ठीक है ना? देखा आपने, डॉगी सीखा। इसी तरह एआई भी सीखता है। डॉगी ने खुद सीख लिया कि हाँ, इन घरों में शांति है, इन घरों में अशांति है, तो कहां सोना है, कहां नहीं सोना है। ये डॉगी जिससे सीखा, जिस तरह का सीख इसने सीखा, इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एआई की दुनिया में। तो अनसुपरवाइज्ड क्यों? क्योंकि डॉगी को हमने नहीं सिखाया, डॉगी खुद ही आइडिया लगा लिया। अच्छा, इस घर में बहुत अशांति है, शोर होता है, झगड़ा होता है, हम यहां नहीं सोएंगे, सोएंगे तो बेलन पड़ेगा। और दूसरे घर जहां शांति होती है, जहां जाकर हम आराम से सो सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो हमने पहला सीखा। तो लेट मी मार्क इट। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देख लिया कैसे डॉगी और हमारी दुनिया में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब दूसरा सीखते हैं। दूसरे सीखने से पहले अब आपको डॉग का पर्पस याद दिलाते हैं। उस डॉग का पर्पस क्या था? कि किसी भी अनजान आदमी को देखकर भौंकना। चूंकि वो गांव के सभी लोगों को जानता है, तो वो गांव के लोगों को देखकर नहीं भौंकेगा, लेकिन जब अनजान चोर आएगा, वो देखेगा, हाँ, अच्छा, ये तो नया लगता है, अच्छा, तो वो उस पे भौंकना शुरू कर देगा, और लोग जाग जाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। तो इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि डॉगी ने सीखा, डॉगी को ट्रेनिंग किया गया। ट्रेनिंग दिया गया कैसे? कि हाँ, हम गांव के रहने वाले हैं, हम डॉगी के पास बार बार जाते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो डॉगी ने हमें पहचान लिया। लेकिन चोर तो अनजान है, वो चोर को देखकर भौंकेगा, और जब भी रात में चोर आएगा और वो चुपके चुपके किसी घर में जाएगा,
तभी पीछे से आवाज आएगी। वो कहेगा अरे ये क्या है, पीछे पीछे क्या है। वो जैसे ही पीछे देखेगा डॉगी बोलेगा और डॉगी की आवाज सुनकर लोग जाग जाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। तो ये हुआ सुपरवाइज ट्रेनिंग, जिसने हमने डॉग को ट्रेनिंग दिया कि जानने वाले को देखकर मत भागो, मतलब जानने वाले को देखकर मत भौंको, बट जो अनजान है उसको देखकर भौंकना है और काट भी लेना है। ठीक है ना। ये दो तरह का लर्निंग हो गया। अब एक तरह की लर्निंग और है। जैसे जैसे रोबो डॉग गांव में रहने लगा, गांव के लोगों ने सोचा अब डॉग तो रहता ही है, क्यों ना हम डॉग को कुछ ऐसा सिखाएं जिससे हमारे डॉग का नाम बाहर के भी गांव में हो कि भाई क्या डॉग है उसके गांव में। उसने कहा कि क्यों ना हम डॉग को फायर लूप जंप करना सिखाएं। तब बात हुई कि भाई सिखाएं तो, लेकिन कैसे सिखाएं। तब कहा गया कि हमें इसके लिए एक मास्टर चाहिए, यानी एक ट्रेनर चाहिए। और ट्रेनर इस डॉग के पास जाएगा और डॉग को ट्रेनिंग देगा कि कैसे हुप से जंप करना है। ट्रेनर सेलेक्ट किया गया। अब ट्रेनर आने के बाद बोला भाई मेरे लिए भी नया है, मैं भी उतना नहीं जानता हूं कि इस डॉग को कैसे ट्रेनिंग दूं, बट हाँ हल्का फुल्का आइडिया है। और डॉग को भी पता नहीं भैया जंप कैसे करना है, क्योंकि ट्रेनर को पता है कि ट्रेन कर देना उसको इस गेम के लिए। तो उसने एक हाथ में डॉग का बिस्किट रखा और दूसरे हाथ में छड़ी रखा डॉग को डराने के लिए। अब डॉग को बोला डॉगी डॉगी जंप जंप जंप, लूप को जंप कर दो लूप में से। और डॉग जैसे ही जंप करने की कोशिश करता, नहीं किया तो उसको डांटता था जंप करो। फिर डॉग को समझ गया अच्छा ये लूप में से जंप करने के लिए बोल रहा है। और जैसे ही जंप किया उसमें से तो उसको बिस्किट मिला। डॉग ने ये तो मजेदार है। तो डॉग को आइडिया लग गया कि हमें लूप में से जंप करने पे बिस्किट मिलेगा और जो लूप में से जंप नहीं करने पे डांट पड़ेगी। और मास्टर को भी आइडिया लग गया अच्छा तो लूप में से जंप करने पे बिस्किट देंगे और लूप में जंप नहीं करेगा तो डांट पड़ेगा। तो दोनों ने सीखा। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, है ना। कुछ बच्चा क्लास में भी ऐसा होता है जिसको बहुत डांटना पड़ता है, कभी कभी मार भी पड़ता है ना। तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यही 3 तरह का मशीन लर्निंग होता है। ठीक है। अब हम आपको और भी एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में भी डिफरेंट तरह का लर्निंग होता है। उसमें से एक होता है रिग्रेशन लर्निंग और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन लर्निंग। तो इसका भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं, बहुत आसान है। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया में इस मान लीजिए इस कहानी में है कि उस गांव में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है नीतीश जी। नीतीश जी रहते हैं और नीतीश जी को रोबो डॉग से बहुत प्यार हो गया। वो रोबो डॉग को रोज खाना देने लगे। रोबो डॉग भी खुश हो गया कि वाह नीतीश जी मुझे खाना देते हैं। बट एक दिक्कत थी, नीतीश जी जब अपने काम से शाम में लौटते थे घर तो कभी खुश रहते थे कभी दुखी रहते थे। अब इसका इफेक्ट रोबो डॉग पे क्या हुआ अभी पता चल जाएगा। तो पहले हम ये सीखें कि इसमें रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन जो लर्निंग है सुपरवाइजन में वो क्या है। तो नीतीश जी अपने ऑफिस से अपने घर 3 तरह से जाते हैं। 3 तरह से वो वॉकिंग करके जा सकते हैं या फिर साइकिल से जा सकते हैं, नहीं तो मोटर बाइक से जा सकते हैं। 3 तरह से जाते हैं। तो होता यह है कि नीतीश जी जब चलकर अपने घर जाते हैं तो 20 से 30 मिनट उन्हें लगते हैं घर पहुंचने में। मान लीजिए साइकिल से 10 से 20 मिनट, मोटर बाइक से 5 से 10 मिनट। ठीक है। तो एज अ ह्यूमन हम तो इसको टेबल में बनाकर देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि उस डाटा को टेबल में रखना जिससे कि हम अच्छी तरह से देख और समझ पाए, तो ये चीज इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड करना। डाटा को स्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया। अब हम इस डाटा में देख सकते हैं चल कर जाते हैं तो 20 से 30 मिनट, साइकिल से जाते हैं तो 10 से 20 मिनट, मोटर बाइक से जाते हैं 5 से 10 मिनट। तो जैसे जैसे समय बीतता गया
रोबो डॉग को भी आइडिया हो गया, अच्छा तो जब चल कर जा रहे हैं ना तो 20-30 मिनट बाद जाऊंगा तब खाना मिलेगा, जब साइकिल से जा रहे हैं तो 10-20 मिनट, और जब मोटर बाइक से गए अच्छा 5 मिनट में दौड़ कर पहुंचा, खाना तो मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत हुई कि जब नीतीश जी घर आते हैं ऑफिस से तो कभी दुखी रहते हैं कभी खुश रहते हैं, ठीक है ना। और जब गुस्सा रहेंगे कभी दुखी रहे तो क्या हो, रोबोट आज माथा खराब है यार, मत करो आज, बहुत काम था ऑफिस में, प्लीज से, एंड वो डॉगी को भगा देंगे। और जब खुश रहेंगे आ गए रोबो डॉग, आज बहुत अच्छा दिन था, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना भी लाया हूं और तुम्हारा फेवरेट बिस्किट भी लाया हूं, है ना। तो रोबो डॉग को धीरे धीरे आइडिया हो गया, अच्छा तो नीतीश जी जब गुस्सा रहेंगे या सैड रहेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, और जब हैप्पी रहेंगे तो खाना मिलेगा। तो अब रोबो डॉग जब साइकिल या बाइक से नीतीश जी अपने घर आते थे तो पहले रोबो डॉग देखता था, अच्छा अच्छा आज खुश है, आज खाना मिलेगा। और जैसे ही देखा आज तो गुस्सा है, चल भाई पतली गली से निकल ले, आज 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 भूखे ही रह लेंगे, मार खाने से तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो आपने देखा रोबो डॉग ने सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन मॉडल का भी यूज किया कि कब जाना है, डिसाइड किया कि नीतीश जी कैसे घर आ रहे हैं, और उसके बाद डिसाइड किया कि आज खाना मिलेगा या मार पड़ेगा, तो नीतीश जी का मूड देखकर उसको क्लासिफिकेशन, है ना। चलिए चलिए तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग कितने तरह का था, और इस कहानी के थ्रू आपको याद भी रहेगा। पहला हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें कि हम कुछ नहीं सिखाएंगे पर वो अपने एनवायरनमेंट को देखकर खुद सीख गया कि अच्छा ये लोग, मेरा थोड़ा दिक्कत है वहां सोने में, इस घर में हम नहीं सो सकते, बहुत हल्ला होता है, और इस घर में सो सकते हैं, यानी कि वहां ज्यादा हल्ला नहीं होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम उसको ट्रेनिंग दिए, देखो भैया जितने लोगों को जानते हो यहाँ है सब चोर नहीं है, और अगर कोई इनमें से नहीं होता और तुम देखते हो तो भौंकना क्योंकि वो चोर है। वो हो गया सुपरवाइज लर्निंग में। और सेम हो गया, और तीसरा ट्रेनिंग हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें उसको ट्रेनिंग मिला कैसे उस हुप से जंप करना है, कभी डंडा दिखा के कभी बिस्किट खिला के, है ना मजेदार। अब आपको ये 3 टाइप ऑफ मशीन लर्निंग याद करने में आसानी होगी इस कहानी के थ्रू, ठीक है ना। तो चलिए एआई लर्नर, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे और एआई के बारे में सीखेंगे। नमस्कार।